नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है जींद डिस्ट्रिक्ट से फतेहगढ़ गांव से सूरज रोहिला जी, जो किक बॉक्सिंग से बॉक्सर में उनका जुनून कैसे बदला, आज उनसे जानेंगे उनका अनुभव। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। सबसे पहले सूरज भाई ये बताइए कि आप जैसे किक बॉक्सर थे पहले, तो आपका बॉक्सिंग में जुनून कैसे बदला? सबसे पहले तो जैसे मैं ये बताना चाहूँगा, मेरा जो कैंप लगा था, मेरा पहला 3 महीने का कैंप लगा था गांव वाले सरकारी स्कूल में ही। तो वहीं से मुझे किक बॉक्सिंग से स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि वो कोच किक बॉक्सिंग के थे मिस्टर राकेश सैनी जो कोच थे, और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने आते थे। तो 3 महीने का मेरा कैंप लगा था। उसके बाद से वहीं से मैं किक बॉक्सिंग सीखने चला था। किक बॉक्सिंग स्टार्ट कैसे हुई ये बता दूं आपको। जैसे कैंप लगने के बाद तो सर ने बताया कि गेम्स वगैरह होते हैं। पहले मुझे कोई पता नहीं था गेम्स वगैरह होते हैं, बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग है भी, बॉक्सिंग स्पोर्ट्स के बारे में पता ही नहीं था। नहीं, पता नहीं था। तो मैंने भी तैयारी शुरू कर दी थोड़ी थोड़ी। तो मैं तो ऐसे क्लास मिस करने के चक्कर में सीखता था। पहले मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, आराम आराम से इंटरेस्ट बना, तो वहीं से स्टार्ट हो गई थी मेरी किक बॉक्सिंग की। हाँ जी। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले आप, तो इससे पहले ट्रेनिंग ले और कितने ग्राम में खेले आप? सबसे पहला मैच हुआ था मेरा डिस्ट्रिक्ट लेवल का गांव वाले हमारे सरकारी स्कूल में ही। उससे पहले 1 महीने पहले वो 3 महीने का कैंप लगा था मेरा, वहीं से 3 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। कितने किलोग्राम में खेले थे आप? उस टाइम मेरा वजन शायद 30-35 किलोग्राम हुआ। तो इससे पहले जैसे आपने ट्रेनिंग ली, तो आपके कोच थे, तो वो कहाँ से थे? मेरे कोच है मिस्टर राकेश सैनी, रोहतक से बिलोंग करते हैं, सैनीपुरा से। तो वो एक अननोन पर्सन के रूप में आए थे, मैं उन्हें जानता नहीं था। लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाते थे, सेल्फ डिफेंस सिखाते थे। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी और 2014 से स्टार्टिंग हुई थी किक बॉक्सिंग से, और अब 2020 होगा। किक बॉक्सिंग पहले किक बॉक्सिंग भी खेलता था, अब भी खेलता हूँ, और साथ ही साथ मैं बॉक्सिंग प्लेयर भी हूँ। तो ये आपके मन में खुद ही आया था कि मुझे किक बॉक्सिंग करना है, या किसी ने आपको मोटिवेट किया था? नहीं, मोटिवेट किया था सर ने ही। जो प्लेयर्स थे, कोचिंग लेते थे, वो सारे एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे गेम्स वगैरह में जाने की। तो अपने ड्रीम शेयर करते थे, हाँ मुझे ये बनना है, क्योंकि स्टार्ट तो कर ही दी थी कि बॉक्सिंग। तो इसे एक दूसरे के मन में विचार आने लगते हैं, हाँ भाई देश के लिए कुछ करना है। तो ऐसे ही मोटिवेट हो गए थे। तो आप किस किस लेवल पर खेलो अब तक? मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हूँ, नेशनल लेवल पे खेला, और इंटरनेशनल में मेरा पार्टिसिपेट है। इंटरनेशनल लेवल में पार्टिसिपेट है। तो मतलब किस लेवल में क्या मेडल है, आपकी क्या पोजीशन रही? जैसे मेरी स्टार्टिंग हुई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल से। डिस्ट्रिक्ट लेवल का पहला मैच था मेरा 2014 में शायद। तो वहीं से डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टार्ट हो गया। उस टाइम मेरा सिल्वर मेडल था। डिस्ट्रिक्ट लेवल ये गांव में ही हुआ था जो आप बता रहे? गांव वाले सरकारी स्कूल में हुई थी, और स्कूल थे 4-5 स्कूल और आगे थे। तो टीम हमारे स्कूल की भी अच्छी हो गई थी, इसलिए गाँव वाले स्कूल में ही करवा दिए थे। तो उसके बाद मेरी स्टेट लेवल की तैयारी शुरू कर दी मैंने। स्टेट लेवल पर आपकी क्या पोजीशन रही? स्टेट में मेरा गोल्ड आया था। तो इसकी ट्रेनिंग वाला गांव में ही की थी। वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा और जुनून हुआ था कि भाई हाँ अच्छा खेल रहा हूँ, अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी और अच्छा कुछ करके दिखाना। तो वहीं से मैंने गांव से फिर उसकी नेशनल की तैयारी शुरू कर दी। तो गांव में और भी बच्चे हो गए थे, गांव वाले भी मोटिवेट होते हैं ऐसे अगर कोई बच्चा जाता है, क्योंकि टीम अच्छी बन गई थी गाँव वाले स्कूल से। तो बच्चे हर बार जाते थे तो टीम के साथ जाते थे। तो बच्चों में जुनून होगा तो साथ में प्रैक्टिस करते थे गांव वाले स्कूल में ही। फ्री टाइम में कोई लेक्चर फ्री होता था तो साथ में एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते थे, सर आते रहते थे। फैमिली वाले आपके कितना सपोर्ट कर रहे थे आपको? जितना सपोर्ट रहा फैमिली का ही रहा है, बाद में है और सबका। तो सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर सपोर्टिव होने चाहिए, बिल्कुल। बाद में देखा जाएगा वो तो जो है, क्योंकि सबसे पहले तो मोटिवेटिव फैमिली से होते हैं। अगर फैमिली वाले अच्छे होते, सपोर्ट करे, तो पता नहीं बच्चा कहाँ तक पहुँच जाए। वही बात है। तो ये हमारा रूरल एरिया है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते बच्चों को। तो लड़कियाँ भी बहुत सारी ऐसी चैंपियन बन सकती है देखे तो हम, तो घर वाले उनको मोटिवेट नहीं कर पाते, उनको डिमोटिवेट कर देते हैं, सॉरी। तो इसलिए वो आगे तक नहीं जा पाते। उनके ड्रीम है, जो सपने है, वो यहीं पे इसमें नीचे दबे रह जाते हैं। तो सूरज भाई, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेले, स्टेट लेवल पर खेले और नेशनल लेवल पर भी खेले, आप इसकी नेशनल लेवल पर आपकी क्या पोजीशन रही? देखिए, मैं नेशनल लेवल के गेम में 3 बार पार्टिसिपेट किया है। सबसे पहले हुए थे मेरे रोहतक में ही, हरियाणा में, सिरा मेरिटोरियम में। वहाँ पे अच्छी टीम थी हमारी, अच्छा सपोर्ट था, तो मोटिवेट भी अच्छे हो गए थे। तो वहाँ पे मेरा 3rd पोजीशन आई थी, ब्रॉन्ज मेडल। और दूसरी बार कहाँ पर हुए? उसके बाद हुए थे दिल्ली में राजीव गांधी स्टेडियम में हुए थे। उसमें क्या पोजीशन रही आप? उसमें मेरा सिल्वर मेडल था। तीसरी बार?
तीसरी बार हुए थे मुंबई में, वहाँ पे मेरा पार्टिसिपेट था, मेडल नहीं आने पाया। तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पर भी खेले आप, तो आपने पार्टिसिपेट किया, तो ये कहाँ पर गेम हुए थे आपके और कितने किलोग्राम में खेले थे इंटरनेशनल लेवल पर? जैसे स्टार्ट हुई थी मेरी डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल लेवल तक गए, तो घर वाले भी खुश होते गए, तो गांव वाले भी बोलते गए हाँ भाई छोरा कर रहा है कुछ, इसने खुआ प्या कर और तैयारी करवा दे। तो ऐसे मैंने सोचा कि हाँ भाई विलेज वाले सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली वाले सपोर्ट कर रहे हैं, तो नेशनल में सिल्वर आ गया था मेरा हाईएस्ट, तो गोल्ड तो अभी रहता है नेशनल में, और ब्रॉन्ज आ गया था। तो मैंने इंटरनेशनल की तैयारी कर दी जोरों शोरों से, लगातार प्रैक्टिस करता रहा। फिर इंटरनेशनल लेवल के गेम हुए थे मेरे मुंबई में, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी थी वहाँ पे, तो वहाँ पे मेरा किसी कारणवश मेडल नहीं आने पाया, तो वो निराशा हुई। तो इसके लिए अब तैयारी चल रही है। तो अब क्या प्लान है आपका? तो मेरा प्लान यही है कि और मेहनत है उसको 4 गुना 5 गुना 10 गुना और करूं, तो इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लेके आऊं। जो पीछे चूक गया था मैं, तो वो अभी याद है, तो मैं सोच रहा हूँ मेडल लाने के बाद तो पिछली बातें भूल जाऊं और एक नई राह शुरू करूं। मतलब पिछले वाले पे रोना नहीं और आगे वाला खोना नहीं। होना नहीं, यही बात है। तो जैसे आप इसके साथ साथ, खेलों के साथ साथ, आपकी हमने सुना कि समाज में भी काफी रुचि है, साइकिल यात्रा पे भी गए, इसका क्या अनुभव है? अनुभव काफ़ी अच्छा रहा है मेरा। जैसे समाज सेवा भी करता रहता है, कई संस्थाएं हैं, जुलाना की, मेरा प्रयास सामाजिक संस्था, भारत विकास परिषद संस्था, जुलाना की एक अच्छी संस्था है, उनके साथ में सहयोग रहता है अच्छा, तो उनके साथ मैं समाज सेवा करवा देता हूँ। कई प्रोग्राम होते हैं वहाँ मुझे बुला लिया जाता है। अब फरवरी में हमने साइकिल यात्रा भी की थी 15 दिनों की, नशा मुक्त हरियाणा साइकिल यात्रा, उसमें भी अच्छा सहयोग रहा है। किसके साथ की थी ये साइकिल यात्रा आपने? ये हरियाणवी सिंगर है एमडी देसी रॉक स्टार, उन्होंने स्टार्टिंग की थी, वो जैकलिन जिंदल मैम है गार्नेट गोल्ड संस्था की, हाँ। तो उनके साथ मिलके हमने संगठन बनाया था और 15 दिनों की नशा मुक्त हरियाणा साइकिल यात्रा पूरे हरियाणा में सभी जिलों में की थी। तो ये साइकिल यात्रा आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ पर खत्म हुई? ये 16 फरवरी से गुड़गांव से स्टार्ट हुई थी और 31 मार्च को सीएम हाउस चंडीगढ़ में समाप्त हुई थी। तो सूरज भाई, आपकी इंटरनेशनल लेवल के लिए क्या तैयारी चल रही है अब? इंटरनेशनल लेवल की तैयारी जी बात ऐसी है, जो जैसे अब लॉकडाउन है तो अब तैयारी कम हो पा रही है, क्योंकि रीजन ये है लॉकडाउन है तो मेरा सारा सामान जो कुछ है कॉलेज में और कॉलेज लॉक है, तो इसकी वजह से मैं कम तैयारी कर पा रहा हूँ अब लॉकडाउन में। जो लॉकडाउन चला हुआ, अब इसमें खिलाड़ियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका खिलाड़ियों को सामना करना पड़ रहा है, जैसे उनकी तैयारी टाइम पे नहीं हो पाती, उनका जो सामान है वो टाइम पे नहीं मिल पाता, और अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, वो डिमोटिवेट हो रहे हैं इस टाइम बच्चे स्पोर्ट्स की फील्ड में, क्योंकि उनका टाइम पे सामान नहीं मिलेगा अपना स्पोर्ट्स का जो कुछ, तो ऐसा ही होगा। हाँ, सामान नहीं मिलेगा तो तैयारी अच्छी नहीं होगी। हाँ वही तो उससे टाइम लग सकता है बच्चे को सक्सेस होने में, क्योंकि ये टाइम में ये लॉकडाउन ऐसा लग गया, इसमें बच्चे अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे, ना कहीं जाने पा रहे हैं, कहीं एकेडमी में या कहीं बाहर जिम वगैरह में, तो उनको सामान भी नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस टाइम। तो सूरज भाई, जैसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे खेलों के बारे में? देखिए, युवाओं के बारे में यही संदेश है, जो बच्चे हैं जो खेलना चाह रहे हैं उनके माता पिता उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो युवाओं से मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चे कम नहीं हैं, लड़के और लड़कियाँ वो अपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। उनको पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चे पर विश्वास रखिए, अगर अपने बच्चे पर विश्वास है तो वो विश्वास अपना कायम रखें और आपको एक ऐसी झलक दिखाएंगे टाइम में आपने सोचा भी नहीं होगा। बिल्कुल। और युवाओं की, जैसे युवा पीढ़ी हमारी नशे के खिलाफ ज़्यादा जारी है, जैसे नशा पता करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, आजकल तो ज़्यादा ओके का भी क्रेज बहुत बढ़ गया। हाँ सही बात है, तो यही बात है, जैसे नशा करते हैं लोग, जैसे ओके का तो नॉर्मल है, तो बच्चे जैसा करते हैं खेलों में इंजेक्शन लगा लिया, हाँ। तो ये गोली वगैरह खा ली, ये ज़्यादा नशा है। मैं इनके ऊपर बोलना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स पर्सन है जितने भी नशा इंजेक्शन का गोलियों का यूज ना करें, जो ये नशा है शरीर को अंदर से खोखला कर देता है। एक टाइम तो अच्छा खेल लेगा प्लेयर, तो उसके बाद जो है उसके शरीर की कैपेसिटी डाउन होने लग जाती है। अगर मान लो ये यूज ना करे तो कैपेसिटी मतलब मेंटेन रहती है लाइफ टाइम के लिए। हाँ। तो लास्ट क्वेश्चन है सूरज भाई आपसे कि अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम को आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए बहुत अच्छा प्रयास है आपका, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हो। तो मेरी यही भगवान से दुआ है कि आप अपने लक्ष्य पर जल्दी हासिल करो। बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई, और आपका भी इंटरनेशनल में जल्द से जल्द गोल्ड आए, यही हमारी आपके साथ शुभकामनाएं हैं। बहुत 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 धन्यवाद।